खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। लेकिन लंच बॉक्स खोलने से पहले सबसे पहले आप सभी को नए साल यानी कि 2024 की ढेरों शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि ये साल आपका पिछले साल से कई गुना बेहतर हो, खुशियों से भरा हो और आप सफलता के नए मुकाम हासिल करें। इसी के साथ खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। तो नए साल में कई बदलाव होने जा रहे हैं। नए साल यानी कि 2024 में आम आदमी को प्रभावित करने वाले नियमों में कई जरूरी बदलाव हो गए हैं, जैसे कि इनएक्टिव या डोरमेंट यूपीआई आईडीज डीएक्टिवेट हो जाएंगी, यानी इनसे लेन देन अब नहीं हो पाएगा। टाटा मोटर्स, ऑडी, मारुति और मर्सिडीज बेंज जैसी तमाम कारें अब महंगी हो जाएंगी। इनमें कम से कम 2 से 3% की बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स अब पढ़ने में आसान होंगे, क्योंकि इनकी भाषा अब पहले से काफी सरल होगी। वहीं आज 1 जनवरी से राजस्थान के लोगों के लिए बड़ा दिन है। यहाँ गरीब परिवारों की महिलाओं को जो बीपीएल श्रेणी में यानी कि गरीबी रेखा से नीचे आती हैं, उन्हें 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी सस्ती गैस सिलेंडर योजना के हकदार होंगे। इस योजना के तहत सभी लाभार्थियों को 1 साल में 12 सिलेंडर सस्ती दर में मिलेंगे, यानी योजना के लाभार्थी 1 साल में 12 बार 450 रुपए में सिलेंडर रिफिल करा सकेंगे। राजस्थान में भाजपा सरकार का ये वादा था, जिसे आज से निभाया जाएगा। खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। रियल एस्टेट के लिए बीता साल यानी कि 2023 मिला जुला रहा था। खासकर हाउसिंग सेगमेंट के लिए स्थिति कहीं धूप कहीं छांव वाली थी। दिल्ली एनसीआर में पिछले साल के दौरान हाउसिंग प्रॉपर्टी की डिमांड में सुस्ती छाई रही। वहीं मुंबई में डिमांड में जबरदस्त तेजी आई। इसके अलावा बीते साल के दौरान मुंबई एक बार फिर से देश में सबसे बड़ा हाउसिंग बाजार बन गया। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट फर्म एनारॉक ने साल के अंत में रियल एस्टेट पर एक दिलचस्प रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में हाउसिंग सेक्टर के ट्रेंड और आंकड़ों की जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार बीते साल के दौरान मुंबई में घरों की डिमांड 1.5 लाख यूनिट के भी पार निकल गई। घरों की डिमांड के मामले में मुंबई के बाद दूसरे स्थान पर रहने वाला दिल्ली एनसीआर बीते साल के दौरान लुढ़ककर तीसरे स्थान पर आ गया। अब देखते हैं कि लंच बॉक्स के अगले डब्बे में क्या है। भारतीय परिवारों की बचत लगातार घट रही है, मगर उनके पास घरों और गाड़ियों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। हालांकि अर्थशास्त्रियों के अनुसार अभी भी भारतीय परिवारों की कर्ज चुकाने की क्षमता दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से ज्यादा है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार पिछले 2 साल में भारतीय परिवारों की शुद्ध बचत का आंकड़ा लगभग 4% कम हुआ है। वित्त वर्ष 2022-23 में यह जीडीपी का 5.1% रहा है, जबकि 2020-21 में यही आंकड़ा 11.5% था। फिलहाल ये लंबे समय से चले आ रहे औसत आंकड़े यानी कि 7 से 7.5% से काफी नीचे जा चुका है। भारत के लोग अब रियल एस्टेट और गाड़ियां खरीदने पर ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। इसके चलते उन पर कर्ज बढ़ा है। फिर भी भारतीयों की कर्ज चुकाने की क्षमता अभी भी दुनिया के बड़े देशों से ज्यादा है। इसी के साथ हम लोग आ गए हैं लंच बॉक्स के आखिरी डब्बे में। बजट 2023 में केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स से जुड़े कई नियमों में बदलाव किया, जो टैक्स पेयर्स पर साल 2024 में सीधा असर डालेंगे। बजट 2020 में नई टैक्स रिजीम की पहली बार घोषणा की गई थी। मार्च 2023 में सरकार ने इसे डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बना दिया था। वित्त मंत्री ने यह ऐलान किया था कि अगर कोई टैक्स पेयर किसी भी टैक्स रिजीम का खुद से चुनाव नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में टीडीएस पहली टैक्स रिजीम के हिसाब से ही कटेगा। पुरानी टैक्स रिजीम का चुनाव करने पर ही आपको टैक्स उस रिजीम के हिसाब से कैलकुलेट होगा। न्यू टैक्स रिजीम में इस साल कुछ बदलाव किए गए। इसके बाद से बेसिक छूट की सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए हो गई। वहीं टैक्स छूट की सीमा अब 5 लाख रुपए से बढ़कर 7 लाख रुपए हो गई। स्टैंडर्ड टैक्स छूट की सीमा 50,000 रुपए है। ऐसे में आपको नई टैक्स रिजीम में कुल 7.5 लाख रुपए की छूट मिलेगी। तो इसी के साथ बंद करते हैं खबरों के लंच बॉक्स को। उम्मीद है कि ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा, और अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। जाते जाते एक बार फिर से आप सभी को 2024 की ढेरों शुभकामनाएं। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। खबरों का लंच बॉक्स।